Welcome back friends. In last video we have seen the introduction of verbs. ठीक है, वर्ब का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमने समझने की कोशिश की, हमने उसको देखा। और इस वीडियो में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने वर्ब को 10 डिफरेंट वेज, है ना, 10 अलग अलग तरीके, या आप बोल सकते हैं कि 10 वेज टू क्लासिफाई वर्ब। वर्ब्स को जो है मैंने 10 अलग अलग तरीके से मैंने क्लासिफाई किया है। और डोंट वरी एट ऑल, अभी मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सारा लिखा है, तो आज हम लोग इसको एकदम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं। मुझे बस आपको ये इंट्रोड्यूस करवाना है, या आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से हम लोग वर्ब को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मैंने बताया था कि वर्ब कोई इजी टॉपिक तो है नहीं, तो इसको सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि किस किस तरीके से, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिफरेंशिएट वर्ब और वी कैन क्लासिफाई वर्ब, किस तरीके से हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। तो टुडे आई एम जस्ट रीडिंग व्हाट आई हैव रिटन। पहले आप देखो कि 10 वेज टू क्लासिफाई वर्ब, कि 10 तरीके होते हैं जिससे हम लोग, 10 अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम वर्ब को ऐसे डिफरेंशिएट या क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या तरीका है, फर्स्ट तरीका है बेस्ड ऑन, है ना, बेस्ड ऑन फंक्शन, वर्ब के फंक्शन, है ना, वर्ब के फंक्शन या उसके मीनिंग के हिसाब से हम वर्ब को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो आपने ये सुना होगा, एक होता है एक्शन वर्ब, ठीक है ना, एक होता है एक्शन वर्ब, दूसरा होता है स्टेट या स्टेटिव वर्ब। जो भी इसके रिलेटेड जो टर्म्स है फ्रेंड्स, टर्मिनोलॉजी है, वो भी मैंने यूज किया है। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत से जो है, बहुत स्कूल गोवर्स होंगे, और काफी बच्चे, काफी जो एडल्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये सभी के लिए, है ना, ये जो मेरा कोर्स है वो सभी के को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, इसीलिए मैंने कुछ ऐसे हर एक टर्म्स भी यूज की हुई है। ठीक है, तो आप देखो एक्शन को हम लोग ना डायनामिक वर्ब भी बोलते हैं, एक्शन वर्ब को हम लोग डायनामिक वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग हमारी बॉडी से जो एक्शन करते हैं, जैसे टॉक, स्पीक, टेल, मूव, है ना, वॉक, स्टैंड, जंप, रन। तो ये जो एक्शंस हैं, जो बॉडी पार्ट्स से जो हमारे एक्शंस जो हम करते हैं, वो सारे रन, वॉक, टॉक, ठीक है, सिट, स्टैंड, ये जितने भी हैं, ये सब इनको डायनामिक वर्ब भी बोलते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, है ना, ये वर्ड आप लोगों के लिए नया हो सकता है, डायनामिक वर्ब। तो डायनामिक भी बोला जाता है और उसको एक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है स्टेट या स्टेटिव वर्ब। अब ये स्टेटिव वर्ब क्या होता है, ये दशा, स्टेट दर्शाता है ना। इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। जैसे लुक, एक वर्ड होता है लुक, जैसे ही लुक्स, या फिर एक वर्ड होता है सीम, SEEM, सीम, या एक वर्ड होता है अपीयर, है ना। लुक, सीम्स और अपीयर, ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं केवल एक स्टेट, एक दशा दर्शाने के लिए, उसमें कोई रियल एक्शन नहीं होता है। जैसे ही लुक्स एंग्री, या ही सीम्स हैप्पी, ही सीम्स हैप्पी विद द रिजल्ट, रिजल्ट देख के वो खुश हुआ, है ना, लगा, खुश होने, दिखने लगा, प्रतीत होने लगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये स्टेट दर्शाते हैं किसी व्यक्ति के, उसकी क्या कंडीशन है, उसका क्या स्टेट है, उसकी क्या फीलिंग है, वो शो करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका हम लोग एक अलग से लेक्चर लेंगे और उसमें बिल्कुल डिटेल एग्जाम्पल के साथ हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन ट्रांजिटिविटी। बेस्ड ऑन ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी का मतलब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, है ना। और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। इसको इस तरह से हमको समझना है कि वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अगर लगती है ना, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब जो है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है ना। सिंपल भाषा में समझें तो आपको यू नीड अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसका डिटेल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन में आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, बट अभी फॉर नाउ आप इतना याद रखो कि इसमें ऑब्जेक्ट होना, इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है। बिना ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट जो है
आपका सेंटेंस कंप्लीट लगने वाला है। ठीक है, इतना आप लोगों के लिए काफी है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन फंक्शंस इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें बेस्ड ऑन फंक्शंस इन अ सेंटेंस मतलब सेंटेंस के अंदर आपका जो वर्ब है वो क्या फंक्शन कर रहा है, उसके बेसिस पे भी हम वर्ब्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आप देखो लिंकिंग वर्ब्स है ना। अब ये लिंकिंग वर्ड भी आप लोगों के लिए एक नया है, ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होता है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है। आप लोगों ने इज एम आर वॉज वर इसका सुना होगा है ना, लेकिन कई बार यही इज एम आर जो है आपके लिंकिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, तो वो डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। फिर हमारे पास है मॉडल। मॉडल आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड है ना, ये वाले। और फिर फोर्थ वाला जो है ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब का मतलब होता है कि मेन मुख्य क्रिया, तो मेन वर्ब मतलब आपका मोस्टली मेन वर्ब आपके एक्शन वर्ड से मैच करते हैं है ना। मेन क्रिया, मेन एक्शन जो आप कर रहे हो, जैसे आई राइट, आई एम राइटिंग, तो राइट जो वर्ड है वो आपका मेन वर्ब है। ठीक है ना, तो वो डिटेल हम लोग जब बेस्ड ऑन फंक्शन इस क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में आप लोगों को पूरा मैं इसको बताने वाला हूँ। ठीक है, फोर्थ हमारे पास है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन है ना। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन दैट इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है उसके अकॉर्डिंग भी, या वर्ब का स्ट्रक्चर क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं वर्ब को। जैसे एक रेगुलर वर्ब होता है और एक इरेगुलर होता है। ठीक है ना, एक वर्ब रेगुलर होता है, एक वर्ब इरेगुलर होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, तो उसका डिटेल स्टडी भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन फाइनाइटी है ना। बेस्ड ऑन फाइनाइटी, बेस्ड ऑन फाइनाइटी का क्या मतलब होता है कि वर्ब्स दो टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड वर्ब्स इनटू टू टाइप, वन इज फाइनाइट finite verb, another one is non-finite verb. Again, this itself is an important topic in verb, है ना। As I told you, verb is not a we cannot learn verb just by looking in at one direction or just by seeing at one angle. There are different angles to learn verb. verb को समझने का अलग अलग angles होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, उससे हम लोग करने वाले हैं, सभी एंगल्स हम देखने वाले हैं। तो जैसे बेस्ड ऑन फाइनाइटी, ये पता करना है कि भाई फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी किसी सेंटेंस में दो दो वर्ब्स होते हैं, तो फर्स्ट वाला क्या होता है, सेकंड वाला क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अभी के लिए इतना याद रखो, बेस्ड ऑन फाइनाइटी, इसमें भी हम पढ़ेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ठीक, 6 नंबर का हमारा है बेस्ड ऑन वर्ब फॉर्म्स, जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। मतलब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं है ना, और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो नॉन फाइनाइट में एक होता है इन्फिनेटिव, एक होता है इन्फिनेटिव, टू, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी मैं बताऊंगा। आई लाइक टू गो, तो ये टू गो क्या हो गया है ना। उसके अलावा जेरेंट प्लस, जेरेंट का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी या तो सब्जेक्ट की जगह लग रहा है या ऑब्जेक्ट, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, आईएनजी वर्ड्स को जेरेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड इसी का पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं वो हम बताने वाले हैं। ठीक है, पार्टिसिपल में V1 होता है, पार्टिसिपल में बहुत सारे हैं, V4 होता है, तो ये डिटेल इसकी स्टडी हमको करना जरूरी है। अभी केवल ये इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 7th नंबर वी हैव इज टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। अगेन ये आ गया, तो इफ देयर इज अ पार्टिसिपल, अगेन वी कैन डिवाइड पार्टिसिपल इनटू 4 टाइप्स है ना। देखो we can divide participle into 4 types. So here we will study present participle, past participle, perfect participle, future participle. Okay, 4 ways we can divide participle. Again, present participle, past participle, perfect participle and future participle. Got it? Next we have is based on verb phrase. ये अब आप लोगों ने सुना होगा, नहीं तो मैं बताता हूँ कि phrasal verbs है ना। phrasal verbs भी होते हैं, जैसे टर्न अराउंड या स्टैंड, स्टैंड लाइक टर्न अराउंड होता है, या फिर मेकअप, मेकअप करके एक वर्ड होता है। दो दो शब्दों के जो वर्ड्स होते हैं है ना, जैसे ये टर्न अराउंड। कई बार क्या होता है, दो शब्द जिसमें एक आपका जो है वर्ब होता है, दूसरा कोई प्रीपोजिशन या कोई दूसरा वर्ड हो जाता है,
और इसका जो ओवरऑल मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। जैसे शट अप है ना, SHUT शट एंड अप। तो शट अप, शट का मतलब कुछ और होता है बंद, और अप तो शट अप जो है हम लोग ऐसे चुप रहो उसके लिए बोलते हैं, तो मीनिंग कुछ और चेंज हो जाता है। तो वो भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन कॉज। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स बोलते हैं। ये भी आप लोगों ने अगर नहीं सुना होगा तो ये भी हम लोग डिटेल में बताएंगे, है ना। इसमें 3 वर्ड हमारे बहुत मेन होते हैं, जैसे मेक होता है ना, इसके अलावा गेट होता है ना, उसके अलावा मेक गेट और डू, डू भी होता है, यस मेक गेट एंड डू। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, नहीं सॉरी डू नहीं होता है, हैव होता है, मेक गेट एंड हाउ। इसका डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद फिर हमारे पास बेस्ड ऑन वॉइस, तो ये आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस, अगेन ये भी एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन इसमें भी आप देखो कि वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसका जब एक्टिव पैसिव का हम लोग करेंगे तब मैं आपको एक साथ उसका बताऊंगा। ठीक है, मतलब आप ये देखो कि वर्ब हम लोग 1 या 2 लेक्चर में वर्ब स्टडी करने वाली चीज नहीं है ना। इसको आपको अगर बहुत ही अच्छे से इसका कंसेप्ट समझना है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, और थोड़ा कंसंट्रेशन भी आप लोगों को, कंसंट्रेशन से आप लोगों को ये सुनना या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज तो हमारा पर्पस ये था आज के लेक्चर का कि बस हम लोग एक इंट्रोडक्शन ले लें कि भाई किस किस तरीके से हम लोग वर्ब्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, और वर्ब्स होते क्या है ना, वर्ब्स के नाम कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, एक बहुत ही जल्दी से हम लोग क्विक रिकैप लेते हैं। 10 ways टू क्लासिफाई वर्ब्स है। एक्शन, मीनिंग के हिसाब से हम लोग एक्शन और स्टेटिव 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। ट्रांजिटिव के हिसाब से हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। फंक्शन, सेंटेंस में उसका क्या फंक्शन है उसके हिसाब से लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब ऐसे होता है। उसके अलावा रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब होता है। उसके अलावा फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ना। नॉन फाइनाइट की बात करें तो उसमें 4 होते हैं, इंफिनिटिव होता है, जेरेंड होता है, पार्टिसिपल होता है, 3 होता है सॉरी, है ना। उसके अलावा पार्टिसिपल की बात करें तो उसमें 4 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, फ्यूचर पार्टिसिपल होता है। उसके अलावा एक फ्रेजल वर्ब होता है, उसके अलावा कॉजेटिव वर्ब होता है ना। एक्टिव और पैसिव वॉइस में वर्ब जो है वो अपने फंक्शंस चेंज कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल स्टडी एक एक टॉपिक का, एक एक वर्ब, एक एक क्लासिफिकेशन के बेस पे हम लोग स्टडी करते हैं।